विष्णु वर्मा आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर थे। जिंदगी भर इधर उधर की पोस्टिंग की वजह से कभी भी घर पे उनका बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता था। उनका हमेशा से एक ही सपना रहा था कि नौकरी में कुछ बहुत बड़ा ढूंढ कर निकालेंगे। यह सपना उनका पूरा होने की कगार पे था। महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पे एक छोटे से गांव में एक खुदाई का मौका मिला, तो उन्होंने सर्विस के आखिरी सालों में भी पूरे जोश से काम शुरू करवाया। 2-3 दिन तक लगातार खुदाई चली, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। विष्णु वर्मा निराश होकर इधर उधर देख रहे थे, तब उन्हें एक जगह दिखी। पता नहीं क्या सोची कि वहां थोड़ी देर अकेले खुरपी से खोदते रहे और वहां उन्हें एक चमकीला पत्थर मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। दूर से एक कारिंदे ने देख लिया था और उसने जाकर साइट सुपरवाइजर को कंप्लेन कर दी कि विष्णु वर्मा जी को कुछ मिला है और उन्होंने बिना बताए अपने पास रख लिया है। साइट सुपरवाइजर को पूरा ख्याल था विष्णु वर्मा की सीनियरिटी और नौकरी के आखिरी कुछ महीनों की, इसलिए कोई लीगल एक्शन ना लेकर सीधा उस आदमी को गवाह के तौर पे साथ लेकर पहुंच गए उनके टेंट में। और वहां पहुंच के देखा विष्णु वर्मा चुपचाप बैठे हैं और एक तरफ देख के सिर्फ मुस्कुराए जा रहे हैं। उनसे जैसे ही सुपरवाइजर ने उस चीज के बारे में पूछा कि क्या उन्होंने कुछ चुराया है, तो सुपरवाइजर और रिपोर्ट करने वाला वो आदमी दोनों धक्का खा गए, क्योंकि जवाब मिस्टर वर्मा का ये था, मैं चोर नहीं हूं, अपनी चीज लेना चोरी नहीं होती है। मुझे चोर कह रहा है कीड़े, जानता है मैं कौन? ये जो इतनी सब खुदाई कर रहा है, कुछ नहीं मिलेगा यहां से 100 कदम उत्तर की ओर जा, फिर जो कटा है वहां 4 बक्से मिलेंगे, 2 में अशरफियां हैं और बाकी 2 में चांदी पीतल के बर्तन और हीरे जवाहरात। और इतना बोल के विष्णु वर्मा को दौरा सा पड़ा और वो बेहोश हो गए। तुरंत उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां स्पेशल मेडिकल टीम उनके लिए अपॉइंट की गई और उन्हें सुपरविजन में रखा गया। सुपरवाइजर और 1-2 लोग हॉस्पिटल में शाम को देखने आए तो विष्णु वर्मा हॉस्पिटल से गायब थे। पूछताछ चल ही रही थी कि सुपरवाइजर के पास एक फोन आया। उधर से आवाज आई, सर जल्दी आइए सर, यहाँ हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे सर। वो सब तुरंत वापस भागे साइट पर और वहां जाके देखा तो उसी गड्ढे में घुटनों में अपना चेहरा छिपाए विष्णु वर्मा बैठे हुए थे। पूरा बदन उनका अकड़ा हुआ था, कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, बिल्कुल शांत। कुल 4 लोगों ने ताकत लगाई तो किसी मूर्ति की तरह अकड़े बदन ही निकाला गया उन्हें गड्ढे से। लोगों के उनका नाम बुलाने, चीखने चिल्लाने पे भी जब वो हिले डुले नहीं तो किसी ने उन पर पानी फेंका, लेकिन उसके बावजूद कोई असर नहीं हुआ। तभी किसी ने कहा कि बर्फ का पानी डालते हैं इन पर। जैसे ही बर्फ का पानी उन पर डाला, वो ऐसे दिल मिलाए जैसे किसी ने खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। उस ठंडी बर्फ के पानी से उनके बदन पर छाले पड़ गए थे। एक बार फिर उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनके छाले जैसे जैसे बदन से पानी सूखा अपने आप ठीक हो गए।
सब कुछ ठीक होने के बावजूद मिस्टर वर्मा को 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अगले दिन वो अपने सुपरवाइजर के पास पहुंचे और बची हुई छुट्टियों में से 2 हफ्ते की छुट्टी मांगी। सुपरवाइजर ने भी उनकी हालत को देखते हुए उन्हें छुट्टी देना ही बेहतर समझा। विष्णु वर्मा वापस अपने घर पहुंचे तो जैसे एक सुकून की सांस आई हो। पूरा दिन उन्होंने अपने बेटे, बहू और पोते के साथ बिताया तो वो सारी बातें भूल गए थे। रात को जब सब सो गए तो मिसेस वर्मा को एक आवाज सुनाई दी। वो उठी और घर में इधर उधर कमरों और दीवारों के कोनों कोनों में देखा। जब वहां कुछ नजर नहीं आया तो उन्होंने खिड़की से झांक के देखा तो बाहर गार्डन में भी कुछ नहीं था। बाहर निकल के उन्होंने आंगन में देखा तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। विष्णु वर्मा आंगन में एक बेलचा लेके अंधाधुंध खोदे जा रहे थे। मिसेस वर्मा जब तक कुछ बोलती तब तक बड़ा सा गड्ढा करके विष्णु वर्मा उस गड्ढे में बैठ गए। मिसेस वर्मा चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो? मिस्टर वर्मा पलट के चिल्लाए, चुपचाप वहीं खड़ी रहो। कितना सुकून मिलता है मिट्टी में। हाल तुमने गड्ढा खोद खोद के मुझे बाहर निकाल दिया, मेरे घर से मुझे बेघर कर दिया। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर विष्णु वर्मा को खुदाई के दौरान एक चमकीला पत्थर मिला था जो उन्होंने किसी को बिना बताए ही अपने पास रख लिया। नतीजतन उनको दौरे पड़ने लगे। तबीयत खराब होने के कारण डिपार्टमेंट से भी उन्हें छुट्टी मिल गई। देर रात मिसेस वर्मा को घर में एक आवाज सुनाई दी। बाहर निकले तो देखा मिस्टर वर्मा ने आंगन में एक गड्ढा खोद रखा था और मिसेस वर्मा ने पूछा तो चिल्लाते हुए कहे, चुपचाप वहीं खड़ी रहो। कितना सुकून मिलता है मिट्टी में। हाल तुमने गड्ढा खोद खोद के मुझे बाहर निकाल दिया, मेरे घर से मुझे बेघर कर दिया। मिसेस वर्मा ने इस बात को हद से ज्यादा बढ़ता हुआ देख अपने बेटे अरुण को आवाज लगाई। अरुण आधी नींद से उठ के भागा भागा आया तो देखा आंगन में मिस्टर वर्मा गड्ढा खोद के उसी में मिट्टी से सने हुए लेटे हुए थे और उसकी मां दूर खड़ी रो रही थी। अब जब मिस्टर वर्मा को उठाने गया तो हाथापाई होने लगी और मिस्टर वर्मा अपनी बातें दोहराने लगे। मुझे गड्ढे में ही छोड़ दो, मुझे यहाँ आराम मिलता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो यहाँ, मैं यही रहना चाहता हूँ, मुझे बाहर मत निकालो। थोड़ी देर बाद मिस्टर वर्मा अपने आप बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें बिस्तर पर ले जाकर लिटाया गया। आधी रात गए फैमिली डॉक्टर घोष को बुलाया। डॉक्टर ने पूरा चेकअप करके बताया कि कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, शायद थोड़े स्ट्रेस्ड आउट है। कहीं घूम आइए, हवा पानी बदलने से शायद सब कुछ ठीक हो जाए। अगले ही दिन नजदीक की एक हिल स्टेशन पर जाने के लिए प्लान बनाया गया। सब कुछ ठीक था। ट्रेन भी अपने टाइम पे चल पड़ी। तकरीबन आधे घंटे ही हुए थे ट्रेन को चले हुए कि मिस्टर वर्मा बाथरूम जाने को उठे और जब काफी देर के बाद भी वो नहीं लौटे तो इधर उधर की बोगीज में उन्हें ढूंढना शुरू किया और फोन ट्राई करना शुरू किया। मिस्टर वर्मा का फोन बजे जा रहा था लेकिन वो उठा नहीं रहे थे। ट्रेन में उन्हें ढूंढने का काम चल ही रहा था कि मिस्टर वर्मा के सीनियर का फोन अरुण के पास आया। उन्होंने बताया कि साइट के गार्ड ने फोन करके बताया कि मिस्टर वर्मा साइट पे उसी गड्ढे में
फिर से वैसे ही अकड़े हुए बैठे हैं। परिवार के सारे लोग सामान उठा के उतरने को मुड़े ही थे कि पीछे से मिस्टर वर्मा की आवाज आई, अरे अभी तो पहुंचे ही नहीं है, कहां चल दिए सब? अरुण अपने पिताजी मिस्टर वर्मा को वहां देखकर चौंक गया। उनसे सवाल जवाब कर ही रहा था कि उसने मिस्टर वर्मा के सीनियर को फोन मिलाकर कहा, अंकल पापा तो हमारे साथ हैं। तो सीनियर ने कहा, दरअसल जिस गार्ड ने मुझे फोन किया था वो वहीं एक टीले से गिर के मारा गया। उसने शराब बहुत ज्यादा पी रखी थी, नशे में शायद उसने उल्टा सीधा देखकर कुछ बोल दिया होगा। आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर मिस्टर वर्मा को खुदाई के दौरान एक चमकीला पत्थर मिला था, जिसे बिना किसी को बताए उन्होंने अपने पास रख लिया और उसके बाद उन्हें दौरे पड़े। उनका अजीब आवाज में बात करना शुरू हुआ। कितना सुकून मिलता है मिट्टी में। आज तुमने गड्ढा खोद खोद के मुझे बाहर निकाल दिया, मेरे घर से मुझे बेघर कर दिया। और यूं ही अचानक से बता देना कि कहां खुदाई करने से क्या मिलेगा और उसका सच हो जाना। डॉक्टर के कहने पर मिस्टर वर्मा का बेटा पूरे परिवार के साथ घूमने गया ताकि हवा पानी बदलने से मिस्टर वर्मा की हरकतें भी शायद बदल जाए। हफ्ते भर की छुट्टी खत्म हुई। वर्मा परिवार छुट्टी से वापस आया और जिंदगी एक बार फिर से शुरू हुई। वापस आए तीसरा ही दिन हुआ था कि अरुण को ऑफिस में ही फोन आया। लाइन पे उसकी मां मिसेस वर्मा थी, जो रोते रोते कह रही थी, तेरे पापा सुबह से गायब है। पहले मुझे लगा कहीं घूमने या टहलने गए होंगे, शाम हो गई, अभी तक उनका कोई पता नहीं। अरुण को न जाने क्या सूझी कि उसने गाड़ी तुरंत निकाली और खुदाई वाली साइट के लिए निकल पड़ा। उसका शक सही निकला। इस बार भी मिस्टर वर्मा उसी गड्ढे में अरुण को मिले, लेकिन इस बार उनकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। मिस्टर वर्मा की मौत पूरे परिवार के लिए एक गहरा सदमा थी, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी वापस पटरी पर आने लगी। वर्मा परिवार के वकील आए थे घर पे। वो वसीयत पढ़ रहे थे। सब चुपचाप बैठे थे। कोई भी वसीयत मिस्टर वर्मा को वापस तो नहीं ला सकती थी। अरुण के नाम जब मकान और बाकी की चीजें बताई गई तो जैसे अरुण नींद से जागा हो और गुस्से से बोला, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी मेरे लिए विरासत में वो गड्ढा छोड़ के गए हैं। मैं मकान लेकर क्या करूंगा? वो गड्ढा है ना, वो सिर्फ वर्मा खानदान का है, समझी? किसी तरह अरुण को शांत कराया गया। अरुण का ये रूप घर वालों ने पहली बार देखा था। चिंता अब अरुण को लेकर हो रही थी। धीरे धीरे अरुण की भी वैसी ही हरकतें होती गई जैसी मिस्टर वर्मा की थी। एक रात पूरे वक्त कुछ खुदाई की आवाज घर के पीछे मैदान से आती रही। सुबह अरुण का मेंटल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था। उठे तो अरुण गायब था। अरुण की मां और बीवी का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि अरुण की लाश घर के पीछे गार्डन में एक गड्ढे में उसके बेटे को मिली और पास में ही पड़ा था एक चमकीला पत्थर। वर्मा परिवार की जिंदगी पूरी तरह से उथल पुथल हो चुकी थी इन घटनाओं के बाद। घर में बचे थे तो सिर्फ सास, बहू और पोता। सिर्फ उस बच्चे के लिए जीने की आस थी उसकी मां और दादी के दिल में। एक दिन रात को पानी पीने जब उठी तो मिसेस वर्मा ने एक आवाज सुनी। जाके देखा तो पोता आंगन में गड्ढा खोद रहा था। मिसेस वर्मा चीख के गिर पड़ी।
बेहोश होने से पहले उन्होंने उस बच्चे के मुंह से एक ही लाइन सुनी थी, दादाजी और पापा मुझे अपने पास बुला रहे हैं, मुझे उनके पास जाना होगा।